अब देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव द रस्ट स्ट्रेन ऑन क्लॉथेस। क्लॉथेस जो होते हैं जब उस पे दाग एक किस्म के लगती हैं, जैसे रस्ट स्टेन के, जैसे जंग जैसे नहीं लगता दागों कपड़ों पर, इस तरह के दाग जो खत्म होते हैं वो एक्चुअली आम जो डिटर्जेंट होते हैं उससे नहीं होते। तो उसके लिए स्पेशल एक सॉल्यूशन आता है, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। तो जब ये हम वाटर से मिक्स अप करके उसके बाद क्लॉथेस उसमें वॉश करते हैं तो ये उनके जो रस्ट स्ट्रेन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। और ये देखें एमसीक्यूज एक है जो स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स, जो रेन होता है उसमें से जो स्फेरिकल शेप बनती है वाटर की, वो किस वजह से होती है, ये पूछ रहा है। ये होती है सरफेस टेंशन की वजह से। अब सरफेस टेंशन को अगर हम देखें तो सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या होता है, जब जो वाटर होता है हमारा, ये वाटर एक्चुअली इनके जो दो, एक सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, एक इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ फोर्स से पुशअप करते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ। तो एक फोर्स की वजह से इनको अंदर की तरफ खींचते हैं, ऊपर वाले ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं तो ये एक्चुअली क्या होता है, आपका सरफेस टेंशन होता है। ठीक। अब देखें, ये देखिए एक चीज, जब अब सरफेस टेंशन तो है वाटर में, ये वाटर में सरफेस टेंशन है। अब जब ये ऊपर से कुछ ज्यादा फोर्स होगी, जैसे ये बाल गिरा है वाटर में, तो वाटर के जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, मगर जो साइड वाले मॉलिक्यूल है वो ऊपर पुशअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पुशअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल नीचे नहीं जा रहे, कुछ ऊपर जा रहे हैं। ये जो इस तरह की शेप बन रही है, एक्चुअली ये एक फोर्स बन रहा है जो सरफेस टेंशन में मौजूद है, जो वाटर मॉलिक्यूल में मौजूद है। तो इसी तरह से ये हुआ है। और देखें जो जो एमसीक्यूज है हमारा, जो रेन के ड्रॉप्स होते हैं, तो जब ये ड्रॉप्स गिरते हैं तो ये जुदा नहीं होते एक दूसरे के, वो अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करते रहते हैं, ऊपर वाले सरफेस वाले मॉलिक्यूल को, इसलिए वो राउंड शेप बन जाती है जैसे ये बनी है। अब ये अंदर वाले मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को पुल अप कर रहे हैं, इसलिए ये स्फेरिकल शेप बन रही है। और यही एमसीक्यू था, जो रेन के ड्रॉप होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, वो एक्चुअली सरफेस टेंशन की वजह से हो रहे हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, जो फ्यूज होता है, पहले तो ये मैं आपको बता दूं फ्यूज क्या होता है। फ्यूज होता है जो आप लोड को कंट्रोल करते हैं अपने घर में, वो फ्यूज कहलाता है। और फ्यूज जो काम करता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। अब देखिए, ये दो सर्किट है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है, ये दो सर्किट है। ये तो नॉर्मल सर्किट है, इसमें फ्यूज लगा हुआ है ऊपर से, और यहाँ पर फ्यूज टूट टूट गया है। ठीक है, फ्यूज लगाते इसलिए जब ये लोड यहाँ पर आता है तो ये फ्यूज इतनी कैपेसिटी को इंश्योर करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 100 कैपेसिटी का एक लोड फिक्स कर देते हैं, अगर इससे क्रॉस करे तो एक्चुअली ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए, लोड डिस्कनेक्ट हो जाए, जो नुकसान से हम बच सकें। इसलिए जो ग्रिड स्टेशन होते हैं उनमें ऑटोमेटिक बड़े बड़े से फ्यूज लगे होते हैं। जब भी जो ट्रांसफार्मर पर ओवरबर्डन हो जाता है या ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता है, तो वो जो लोड होता है वो फ्यूज होता है, वो फ्यूज उड़ जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, और लोड नहीं आता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और ये नुकसान बचने के लिए हम फ्यूज इस्तेमाल करते हैं घर में या ग्रिड स्टेशन वगैरह में। और ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पर काम करता है। अब ये देखें, सिनबार इज न और मतलब सॉलिड को कहते हैं। वो किस चीज़ की होती है सिनबार? वो मर्क्यूरी की। जब मर्क्यूरी जम जाती है, एक सॉलिड चीज़ बनती है जिसे हम और कहते हैं, वो एक्चुअली सिनबार कहलाती है। वो इस तरह होती है, मैं दिखाऊं आपको। वो ये सिम्बार है। ये जो मर्क्यूरी है ये जम गई है, यहाँ पर सॉलिड हो गई है, और ये सिम्बार कहलाती है। अब ये देखें, पुनगिंट स्मेल इज ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनियल, और ये स्मेल अमोनिया की जैसी होती है। अमोनिया में एक स्मेल होती है, वो ये स्मेल कहलाती है।
अब इस एमसीक्यूज को समझिए। देखिए, द एनर्जी ऑफ विंड इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। जो हमारे विंड प्लांट लगे होते हैं, जो उनमें एनर्जी होती है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी होती है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनर्जी के दो किस्म होते हैं, या तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एनर्जी ड्यू टू रेस्ट, अब ये एमसीक्यूज हैं सारे, और एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और हमें पता है जो हमारे विंड प्लांट होते हैं वो एक्चुअली हवा के थ्रू चलते हैं, हवा मोशन में होती है, तभी इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करते हैं। अब और हमें इन्हें क्लियर करें तो देखें ये प्लांट किस तरह होते हैं। अब ये एक प्लांट लगा होता है, इसमें फ़ैन लगा होता है, फ़ैन के अंदर एक वो डायनोमीटर लगा होता है। जब ये हवा जो काइनेटिक एनर्जी है इनसे टकराती है तो ये घूमते हैं, और ये डायनोमीटर जो होता है घूमता रहता है। तो इस घूमने की वजह से इसमें करंट पैदा होता है। तो करंट, ये जो सारे हज़ारों की तादाद में फ़ैन लगे होते हैं, तो डायनोमीटर कंबाइन करके ये सारे एक बड़े प्लांट से लगते हैं, और प्लांट में वो करंट मिलकर ये बिजली पैदा करते हैं। ये इस तरह सारा प्रोसेस होता है, हमें पता है ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। अब देखें, जो पेनिसिलिन है, एक्चुअली पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ फंगस। फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म से हम पेनिसिलिन तैयार करते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है। जब आपको कुछ बीमारी हो जाए, वह जो बैक्टीरिया की बीमारी हो जाए, तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक, जो किलर ऑफ बैक्टीरिया, किलर ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं, फंगस में से तैयार की जाती है, और ये पेनिसिलिन कहलाती है जब ये एंटीबायोटिक बनती है। अब देखिए, बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमें पता है ये मेटल है, ठीक है। अब ये मेटल है, मगर इसके जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, और बॉक्साइट वन ऑफ देम। ये बॉक्साइट सॉलिड है जो एल्यूमिनियम का ही फॉर्म है। जैसे कार्बन के डिफरेंट फॉर्म है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, कार्बन हो गया, ये कार्बन के फॉर्म है। एल्यूमिनियम के फॉर्म भी इसी तरह होते हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखें, अब लिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम ओर्स जो होती हैं, जो एल्यूमिनियम के फॉर्म्स होते हैं, वो बॉक्साइट भी होता है, उसका फार्मूला दिया हुआ है, वो इस तरह नजर आता है। और अगर उसका दूसरा फॉर्म देखें तो कोरोनोडम, ये इस तरह होता है। फेल्ड्स पार जो होता है वो इस तरह होता है। ये दूसरे इस तरह इसके फॉर्म होते हैं। ये सारे और से या फॉर्म से एल्यूमिनियम मेटल के। और ये भी एमसीक्यूज हमने कवर किया हुआ है, जो हमने ब्रुनूज पढ़ा था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअली दो एलिमेंट, जो दो मेटल बनकर एक तीसरा मेटल तैयार करें तो वो एक्चुअली एलोय कहलाता है। और ब्रोंज का मैंने बताया था, वो था अपना जो कापर और टिन था, कापर और टिन था ब्रोंज का। अब इसका जो है कापर और जिंक ब्रास का है, ये भी एक एलोय है।